हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोजगार और रोजगार संबंधी हर जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जानकारी लेते हैं। यहाँ पर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्लर्क की भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और जो भी छात्र छत्तीसगढ़ से हैं या अन्य प्रदेश से हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको छत्तीसगढ़ में एसबीआई के ब्रांच में या एसबीआई में जॉब करना है तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है। ठीक है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। कैसे आपको अप्लाई करना है, कितनी पोस्ट हमारे छत्तीसगढ़ में है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एसबीआई की नोटिफिकेशन की, तो एसबीआई का नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर बता दिया गया है कि ऑनलाइन जो आप एप्लीकेशन करेंगे उस पॉइंट को ध्यान देख लीजिएगा। तो बोला गया है 6 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक, 6 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए ये जो डेट दी गई है इसको ध्यान से नोट कर लेंगे। अब देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें कितने पद यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर निकाले गए हैं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में हमारे पास पद हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, छत्तीसगढ़ की लिस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आपको मिलेगा मध्य प्रदेश की रीजन में, तो हम चलते हैं मध्य प्रदेश की रीजन में यहाँ पर। क्लियर है? तो इस जगह पर आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। ये रहा, देखिए। तो छत्तीसगढ़ के लिए जैसे कि लैंग्वेज की बात करें तो ये आपका भोपाल रीजन में आएगा। भोपाल रीजन के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 220 पोस्ट। देखिए मध्य प्रदेश में कम है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है। देखिए ध्यान से, एससी के लिए बात करें तो 26 पद हैं, एसटी के लिए 70 हैं, ओबीसी के लिए 13 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 और जनरल के लिए 89। तो टोटल हमारे पास 220 पोस्ट जो है हमें छत्तीसगढ़ में नज़र आ रहे हैं। क्लियर है क्या? इसके अलावा अगर टोटल वैकेंसी हम देखें, अगर प्रदेशवार अगर हम बात करें, टोटल वैकेंसी जो है 5180 पद जो हैं यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। क्लियर है क्या? ठीक, तो ये हो गई पदों की जानकारी। तो 220 पद बहुत होते हैं बैंकिंग के एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। और अदर मैं जानकारी दे रहा हूँ कौन कौन से छात्र इसके लिए एलिजिबल है और कौन कौन से छात्र एलिजिबल नहीं है, इस सब की भी जानकारी हमारे पास दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एज लिमिट की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं इस एज लिमिट के क्राइटेरिया से आपके अंदर है कि नहीं है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से कम और 28 से ज़्यादा यहाँ पर आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। और आयु की गणना जो है 1 अप्रैल 2025 से की जाएगी। क्लियर है क्या? तो 1 अप्रैल 2025 के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है 20 से ज़्यादा या 28 से कम होनी चाहिए। क्लियर? इसके अलावा अगर आप ओबीसी से हैं, ओबीसी में तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, मतलब 28। ठीक है, 28 + 3 31 तक का आप फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही 5 साल का एससी एसटी में भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। देन आपके पास पीडब्ल्यू यानी फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन के लिए अलग अलग यहाँ पर पद दिए गए हैं, या आप बोलना चाहिए रिलैक्सेशन दिए गए हैं। इसी भी आप ध्यान से देख लेंगे। क्लियर है क्या? ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमारे पास जो जानकारी है ये तो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर आपको पूरी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, चलिए अगला हम देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें। सिलेक्शन प्रोसेस जो है प्रिलिमिनरी और मेंस का एग्ज़ाम इसमें होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की हम बात करें तो 3 सेक्शन आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे जो 100 नंबर के होंगे। इस 100 नंबर में आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स होगा। इसके अलावा तीसरा होगा आपके पास रीजनिंग। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो होगा आपके पास 30 नंबर का इंग्लिश होगा। 35 नंबर की बात करें तो आपके पास मैथमेटिक्स होगा। और 35 नंबर की बात करें तो रीजनिंग की क्वेश्चन 35 मार्क्स के आएंगे। क्लियर है क्या? अब इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, जो आपके पास एग्ज़ाम होगा उसमें आपके लिए इंडिविजुअल टाइम अलॉट रहते हैं इस एग्ज़ाम में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे। तो इंडिविजुअल टाइम मतलब कि 20 मिनट का टाइम इंग्लिश के लिए, 20 मिनट का टाइम आपके पास मैथमेटिक्स के लिए और 20 मिनट का ही समय आपको रीजनिंग के लिए भी दिया जाएगा। तो टोटल 1 घंटे का पेपर होना है और 1 घंटे के पेपर में आपका यहाँ पर जो मार्क्स मिलेंगे वो 1 नंबर के मार्क्स मिलेंगे और 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग होगा। तो निगेटिव मार्किंग को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब आप इसके कट ऑफ को पार कर लेंगे, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के कट ऑफ को, तब आप पहुँचेंगे यहाँ पर क्या,
मेंस के एग्ज़ाम में पहुंचेंगे। मेंस के एग्ज़ाम में अगर हम बात करें, सेकंड एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम होगा। ये सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन नहीं होते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस आपको 50 नंबर, 50 मार्क्स के आपके 35 मिनट के ड्यूरेशन के रहेंगे। जनरल इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपके पास 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मिनट का टाइम रहेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो वो आपके पास 50 नंबर और 50 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, इसमें 45 मिनट का समय है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, रीजनिंग के साथ आपके पास कंप्यूटर एप्टीट्यूड का भी टेस्ट लिया जाएगा। मतलब जो प्रीलिम्स में आपने एग्ज़ाम दिया उसके अलावा आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ना है और एक इसके अलावा कंप्यूटर की एक्स्ट्रा आपको तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पर भी आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। 190 क्वेश्चन होंगे बट मार्क्स आपको 200 मिलेंगे, क्योंकि जो रीजनिंग के क्वेश्चन और कंप्यूटर वाली जो क्वेश्चन है वहाँ पर 50 में आपको 60 मार्क्स मिलेंगे और टोटल टाइम हमारे पास होगा 2 घंटा 40 मिनट का। क्लियर है यहाँ तक? तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें जहाँ तक आपको क्लियर हो गई, किसी प्रकार का बिल्कुल अगर आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये बेसिक जानकारी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। क्लियर है? और भी कोई इंपॉर्टेंट जानकारी तो हम आगे चेक कर लेते हैं। वैसे कोई बहुत ज़्यादा और जानकारी नहीं है। फॉर्म जब आप भरेंगे तो फॉर्म भरने के जो चार्जेस है, एप्लीकेशन चार्जेस मैं बता देना चाहूँ तो फॉर्म भरने के जो एप्लीकेशन चार्जेस हैं वो है ST SC PWD के लिए नील रहेगा, कोई भी चार्जेस नहीं है। बट जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पर 750 रुपये लिए जाएंगे। क्लियर है क्या? तो फॉर्म भरने के लिए आपको कहाँ जाना है? तो फॉर्म भरने के लिए आप SBI.co.in में जाकर कैरियर वाले ऑप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? डेट मैंने बता दिया है, डेट उस दिन से आपको फॉर्म भरना है। साथ ही साथ गाइडलाइन को प्रॉपर चेक कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ये फॉर्म भरेंगे। क्लियर है क्या? और किसी प्रकार का डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं वो भी ट्राई कीजिए कि आप केवल और व्यापम पर निर्भर ना रहें या लोकल एग्ज़ाम पर निर्भर ना रहें। आप सेंट्रल के भी, बैंक के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर एज लिमिट है तो उसका तैयारी आपको करना चाहिए। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।